बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा नाइन्थ क्लास बायोलॉजी में लास्ट लेक्चर में हमने साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन को डिटेल में देखा। आज हम बुक के पेज नंबर 60 पर सेल ऑर्गेनेलिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेल ऑर्गेनेलिस का बेटा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम न्यूक्लियस की तरफ चलते हैं। तो न्यूक्लियस बेटा सेल के दरमियान में पाया जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बेटा पाया जाता है यूकेरियोटिक सेल्स में, और ये बेटा एनिमल सेल्स के सेंटर में पाया जाता है। मैच्योर प्लांट सेल्स में भी ये पाया जाता है, लेकिन मैच्योर प्लांट सेल में बेटा लार्ज वैक्यूल की वजह से ये साइड पर चला जाता है, ये थोड़ा सा साइड पर पुश हो जाता है। लार्ज वैक्यूल इसको थोड़ा सा साइड पर धकेल देता है। वैक्यूल बेटा एक सैक लाइक खाली एक बोरी टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं सेल की। तो बेटा जैसे ही प्लांट सेल मैच्योर होता है तो ये न्यूक्लियस को साइड पर थोड़ा सा धकेल देता है। न्यूक्लियस बेटा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर बेटा छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो कि इसको अलाउ करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करने के लिए। यानी ये अपने अंदर से भी कुछ कुछ केमिकल्स को पास करवाता है और कुछ को नहीं करवाता। अब बेटा न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर ग्रेन्युलर फ्लूइड होता है, मतलब छोटे छोटे से ग्रेन्स दाने इसके अंदर मौजूद होते हैं जिनको बेटा हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। उस फ्लूइड को बेटा ग्रैन्युलर फ्लूइड को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है बेटा इसके अंदर एक या दो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। ये न्यूक्लियस नहीं बेटा, ये न्यूक्लियाई होते हैं जिसको सिंगुलर न्यूक्लियोलस बोला जाता है। और इसके अलावा बेटा इसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। अब बेटा न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियोलस जो है ये डार्क स्पॉट होता है जो कि जिस पर राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, और राइबोसोमल आरएनए यहाँ पर बेटा बनता है, असेंबल करता है और एक राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम बेटा क्या है इसको अभी हम देखते हैं। अब क्रोमोसोम जो है बेटा ये विजिबल होते हैं सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम, जब रिप्रोडक्शन हो रही हो, सेल डिवाइड हो रहा हो। इसके अलावा बेटा इंटरफेज में, यानी जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा, अभी रेडी हो रहा है, उस फॉर्म में बेटा क्रोमोसोम जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के तौर पर मौजूद होते हैं। ये धागेदार फॉर्म में मौजूद होते हैं जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। बहुत ही थिन सेल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ये बेटा पाए जाते हैं। क्रोमोसोम जो है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और प्रोटीन्स से मिलकर बनते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं बेटा इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। इनके क्रोमोसोम जो है ये डीएनए से मिलकर बनते हैं और ये साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं, ये उनके अंदर ही डूबे होते हैं, उसमें फ्लोट कर रहे होते हैं, उसमें बेटा तैर रहे होते हैं। यहाँ तक बेटा न्यूक्लियस था। अब आगे बेटा हमने राइबोसोम को पढ़ना है। तो राइबोसोम बेटा बेसिकली क्या है? राइबोसोम टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, ये दानेदार स्ट्रक्चर है, इसके अंदर छोटे छोटे से दाने होते हैं और ये फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में फ्रीली। ये बेटा अक्सर ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंड होकर भी काम करता है। हर राइबोसोम जो है ये बेटा इक्वल नंबर ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनता है और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बनता है। राइबोसोम्स जो है बेटा ये बाउंड नहीं होते किसी भी मेम्ब्रेन के साथ, और ये बेटा प्रोकैरियोट सेल्स में भी पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक राइबोसोम जो हैं ये थोड़े से बड़े होते हैं साइज में एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। अब बेटा राइबोसोम्स को अगर हम देखें तो राइबोसोम जो है ये बेटा प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। सेल में ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी सेल के लिए, और ये बेटा बहुत ही लार्ज नंबर में पाए जाते हैं। बहुत ही लार्ज नंबर में राइबोसोम्स पाए जाते हैं हमारे सेल्स में थ्रू आउट द सेल। और जब एक राइबोसोम बेटा वर्किंग बंद कर देता है तो ये अपने आप को डिसअसेंबल कर लेता है, ये अपने आप को तोड़ लेता है दो स्मॉलर यूनिट्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये राइबोसोम दो यूनिट्स से बेटा मिलकर बना है। ये लोअर यूनिट है, ये अपर यूनिट है। एक बेटा लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है। जैसे ही ये बेटा काम बंद कर देता है तो ये अपने सेल्स को, अपने ये यूनिट्स को तोड़ देता है। और इसी तरह बेटा ऊपर अगर आप देखें तो आपको न्यूक्लियस की डायग्राम भी मिलेगी जो हमने पीछे पढ़ी है, और ये इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी मौजूद है। ये बेटा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर सारा न्यूक्लियोप्लाज्म भी मौजूद है, और इसके पोर्स भी बताए जा रहे हैं। न्यूक्लियर पोर्स, क्रोमेटिन जो इसके अंदर लिक्विड पाया जाता है, क्रोमेटिन ही बेटा बाद में चेंज होकर क्रोमोसोम बनता है। और ये बेटा न्यूक्लियर इन्वेलप है सारी,
जो न्यूक्लियस को कवर करके रखती है। तो बेटा होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अपना बेटा काम घर पर पूरा रखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।